दिन हुआ और आज बसंत पंचमी पर बहुत ही अद्भुत दर्शन हम करने जा रहे हैं जो साल में केवल एक बार ही होते हैं। उस बसंती कमरे के दर्शन जो कि साहजी के मंदिर में बहुत ही अलौकिक दर्शनों के लिए। और यहाँ पर देखें गेट खुल गया है, तो चलते हैं, आप लोगों को कराते हैं बहुत ही अद्भुत और भव्य दर्शन। यही वो दर्शन होते थे यहाँ से। अभी हम राधा रमण जी के बसंती कमरे के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जो साल में एक बार ही खुलता है। और यहाँ से आप देखें किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। अंदर हम प्रवेश करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने झूमर लगे हुए हैं और ये झूमर भी बहुत ही अद्भुत हैं, दिव्य हैं। और यहीं पर बसंती कमरे के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। बसंत का उत्सव शाहजी मंदिर में बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस मंदिर की नींव सन 1860 में बसंत पंचमी के दिन रखी गई थी। शाह कुंदन लाल व शाह फंदन लाल के द्वारा वह इस मंदिर को बनने में 8 साल लगे थे। सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन ही इस बसंती कमरा या इसका वास्तविक नाम ऋतुराज भवन है, इसमें ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष यह बसंती कमरा श्रद्धालुओं के लिए बसंत पंचमी पर खुलता है और ठाकुर जी महाराज इसमें दर्शन देते हैं। अत्यंत बसंती कमरे में लगभग 160 साल पुराने अत्यंत प्राचीन मुगल शैली की पच्चीकारी हो रही है और जो झाड़ फानूस हैं वह सब उस समय चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम आदि देशों से आयातित किए गए थे। हो गया। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज से बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है, शीत ऋतु समाप्त हो गई है और आज वृंदावन में, मथुरा में, पूरे ब्रज मंडल में, ब्रज 84 कोस परिक्रमा में होली का आरंभ हो चुका है। आज से ही होली 40 दिन चलेगी। पूरे विश्व में होली मनाई जाती है लेकिन ब्रज में होरा मनाया जाता है। आज से ही इस पूरे ब्रज मंडल में हर जगह होली की शुभारंभ हो चुका है। आज के ही दिन माता सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ और बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का प्राकट्य कैसे हुआ उसके बारे में आपको अद्भुत जानकारी से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण जी यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे और राधा 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 बोल रहे थे। उनका जो मन था राधा राधा बोलते बोलते इतना ज़्यादा विफल हो गया कि उन्होंने अपने हाथों से भी बिल्कुल उनकी जो चेष्टा होती है हाथ हिलाने की, आँख हिलाने की, वो सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और केवल उनकी ज़बान से श्री राधा राधा ही निकल रहा था। तो ये जब सरस्वती माता ने सुना कि सब लोग जा चुके हैं, श्री कृष्ण जी की केवल जबान पर सरस्वती का नाम है, तो उनको थोड़ा सा घमंड हो गया। अब जब घमंड हो जाता है तो उसका घमंड भी भक्तों का तो भगवान तोड़ देते हैं। तो माता सरस्वती जी का घमंड भी तोड़ना था। अब श्री कृष्ण जी ने अपनी जो जबान थी उस जबान से भी बोलना बंद कर दिया राधा राधा। तब सरस्वती माता बहुत पछताई और श्री कृष्ण जी से बोली कि हे श्री कृष्ण जी, आपने ये जो कार्य किया है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत पछता रही हूँ कि आपने मेरा जो घमंड है वो तोड़ दिया। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरणों में दोबारा से ले लीजिए। तब माता सरस्वती जी ने बहुत ही घोर तप किया और घोर तप करने के बाद उन्होंने पुनः जन्म लिया और वो जन्म भी लिया तो बंसी के रूप में जन्म लिया। जब उन्होंने बंसी के रूप में जन्म लिया तो श्री कृष्ण जी ने उनको ऐसे धारण कर लिया कि कभी छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो श्री कृष्ण जी ने इस बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती जी का जो प्राकट्य हुआ था वो बसंत पंचमी के दिन हुआ और आज बसंत पंचमी पर बहुत ही अद्भुत दर्शन हम करने जा रहे हैं जो साल में केवल एक बार ही होते हैं। उस बसंती कमरे के दर्शन जो कि साहजी के मंदिर में बहुत ही अलौकिक दर्शन होते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तैयारियां यहाँ चल रही हैं, पूरी लाइटों की सजावट हो रही है जो कि रात में यहाँ पर बहुत ही भव्यता के साथ में दिखाई जाएगी और श्रद्धालुजन इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब अपने आराध्य श्री राधा रमण जी के दर्शन कर सकें। तो चलते हैं, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बसंती कमरा खुलने ही वाला है, करते हैं उसके अद्भुत और अलौकिक दर्शन। यहाँ पर कुछ यात्रीगण, कुछ श्रद्धालु हमें मिले हैं जो अभी
निधवन में होली खेल के आए हैं। तो जानते हैं कैसा भाव है, कहाँ से आए हैं और इन्होंने कैसे कैसे होली आज खेली है बिहारी जी के प्राकट्य स्थल निधवन में। अभी हमें पहुल सिंह मिल चुके हैं जो अमृतसर से आए हैं, जानते हैं इनका भाव। बहुत ही अच्छा लगा सुबह मंगला आरती के दर्शन करके और उनकी तरफ से जब होली गुलाब डला तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्रिय था, शांति प्रिय था, मन को सुकून मिला। और ऐसे ही शाम को हर जगह रंग खिलेगा। बिहारी जी के राधा वल्लभ में ही दर्शन करे, वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। अब राधा रमन और शाम को बसंती कमरा भी खुलेगा। ऐसे ही सारे आए बसंतले दिन। होली शुरू हो चुकी है, प्यार से मनाएं। आनंद ले बिहारी जी का। होली है, होली है। मेरा नाम नवजोत है और मैं भी अमृतसर से आया हूँ और मैं आज पहली बार होली खेल रहा हूँ वृंदावन में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ गया खेल के। इतना मुझे अमृतसर में आनंद नहीं है इतना मुझे यहाँ पे होली खेल के आनंद आ गया। पंडित जी ने गुलाल सब पे फेंका और मज़ा आ गया खेल के ना, मन संतुष्ट हो गया एकदम, पीस लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये सामने आप देख रहे हैं यही शाहजी का मंदिर है जिसमें राधा रमन जी विराजमान हैं और ये 9:30 बजे यहाँ पर दर्शन खुलेंगे। तो करेंगे आज हम बसंती कमरे के बहुत ही अद्भुत दर्शन जो कि अपने आप में अलौकिक होंगे और दिव्य होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के पास जरूर इस वीडियो को भेजें, क्योंकि जो भक्त लोग आ नहीं पाते हैं, बसंती कमरे के दर्शन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार ही दर्शन होते हैं, तो उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। इसमें आपको भी पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। तो ये देखें यहाँ से श्रद्धालु जन जा रहे हैं बसंती कमरे के दर्शनों के लिए और यहाँ पर देखें गेट खुल गया है। तो चलते हैं, आप लोगों को कराते हैं बहुत ही अद्भुत और भव्य दर्शन। ये आप देखेंगे ये हैं टेढ़े खम्भे और ये संगमरमर के पत्थरों से बने हुए टेढ़े खम्भे हैं। इस मंदिर को टेढ़े खम्भे के नाम से भी जानते हैं और शाहजी का मंदिर बहुत ही अद्भुत। तो चलते हैं बसंती कमरे में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत सजावट के साथ में इस मंदिर को सजाया गया है और इसकी जो छवि है वो रात में बहुत ही अद्भुत तरीके से नज़र आएगी। यहाँ पे अभी और सजावट हो रही है और मंदिर को सजाया जा रहा है। यही वो दर्शन होते थे यहाँ से। अभी हम राधा रमन जी के बसंती कमरे के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जो साल में एक बार ही खुलता है और यहाँ से आप देखें किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वैसे नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये गेट खुलता ही नहीं है और ये साल में खुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर का जो विशेष प्रांगण है वो बहुत ही अद्भुत है और यहाँ पर श्रद्धालु चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और बसंती कमरे की तरफ चल रहे हैं। तो ये शाहजी का जो मंदिर है काफ़ी बड़ा ही और अद्भुत है और यहाँ से एंट्री हो रही है बसंती कमरे में जाने के लिए। तो करते हैं दिव्य दर्शन। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने झूमर लगे हुए हैं और ये झूमर भी बहुत ही अद्भुत हैं, दिव्य हैं। और यहीं पर बसंती कमरे के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। वो राधा कृष्ण जी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यही दर्शन है बसंती कमरे के और झाड़ के। तो आपको कराते हैं पास से दर्शन। शाहजी मंदिर प्रतिभा, सुंदरता और सौभाग्य का मिश्रण है। भगवान कृष्ण और राधा रानी का पवित्र निवास वृंदावन मंत्र मुग्ध कर देने वाले मंदिरों का एक गुलदस्ता है जो दुनिया भर के प्रमुख आकर्षण का केंद्र श्री धाम वृंदावन में ये शाहजी का मंदिर और शाहजी के मंदिर में ये बसंती कमरा जो साल में एक बार ही इस बसंती कमरे के दर्शन होते हैं और जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी लीला के बसंती कमरे के दर्शन हो रहे हैं। तो साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ के जो सेवायत जी हैं इनको सभी न्यूज चैनल वालों ने घेर लिया है यहाँ की जानकारी लेने के लिए। तो अभी
यहाँ की सेवायत जी थोड़ा बिजी हैं, तब तक हम आपको और यहाँ की कथा अवगत कराते हैं। ये मंदिर, शाहजी का जो मंदिर है, ये 1876 में लखनऊ के शाह कुंदन लाल नामक व्यापारी ने बनवाया। भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति से केंद्रित ये अद्भुत इमारत दुनिया भर के भक्तों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। शाहजी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है और यहाँ के मुख्य देवता भगवान कृष्ण को छोटे राधा रमण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिर में मूर्ति बहुत ही ज्यादा छोटी है। इटालियन संगमरमर से निर्मित ये शाहजी का मंदिर टेढ़े खम्भे के नाम से भी लोग जानते हैं। इसकी बहुत ही शानदार अलग ही आकृति है जो दुनिया भर के भक्तों को रोमांचित करती है, जो वृंदावन के सौंदर्य शास्त्र और आध्यात्मिकता की जो तलाश है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। अपने सुंदर सर्पिल आकार के स्तंभों के कारण टेढ़े खंभे वाला मंदिर वृंदावन में शाहजी के मंदिर से जाना जाता है। ये बहुत ही वैभव अद्वितीय कलात्मक का प्रतीक है। प्रत्येक स्तंभ 13 फीट ऊंचे होते हैं और 35 इंच व्यास के साथ में मंदिर की अनोखी संरचना पर ये मंदिर खड़ा हुआ है, जो मंदिर में आने वाले हर पर्यटक को आकर्षित कर देता है। और शाहजी मंदिर अपने शानदार रोशनी, बड़े बड़े हॉल जिसमें बसंती कमरा कहा जाता है, ये इसलिए भी जाना जाता है कि ये कमरा वर्ष में केवल 2 बार बसंत पंचमी के अवसर पर खोला जाता है, एक सुबह और एक शाम। और ये सुंदर बेल्जियम ग्लास झूमर भगवान कृष्ण के राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को चित्रित करने वाली सराहनीय पेंटिंग यहाँ पर है। तो जानते हैं यहाँ के सेवायत जी से यहाँ की महत्वता के बारे में। बसंत पंचमी का उत्सव शाहजी मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। शाहजी मंदिर श्री ठाकुर राधा रमन जी महाराज जिसकी की स्थापना शाह कुंदन लाल साहब ने की थी। इस मंदिर की नींव सन 1860 में बसंत पंचमी के दिन रखी गई थी। वह सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन ही इस मंदिर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ऋतुराज भवन, जो कि इस बसंती कमरे का वास्तविक नाम है, तब से प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी पर ठाकुर जी दर्शनार्थियों को इस कमरे में दर्शन देते हैं। साल में एक ही दिन को खुलता है, क्या वजह थी? इस बसंत पंचमी वाले दिन इस मंदिर का पाटोत्सव मनाया जाता है। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को ही ठाकुर जी इस विशेष कमरे में दर्शन देते हैं और बाकी दिनों में ठाकुर जी अपने निज गर्भगृह में दर्शनार्थियों को सवा विलास में दर्शन देते हैं। इस मंदिर में अत्यंत बसंती कमरे में लगभग 160 साल पुराने अत्यंत प्राचीन मुगल शैली की पच्चीकारी हो रही है। वह जो झाड़ फानूस हैं वह सब उस समय चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम आदि देशों से आयातित किए गए थे। हो गया? कहाँ से आए? छत्तीसगढ़। बताइए, आज आपने बसंती कमरे दर्शन किए क्या? भैया उधर नहीं। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। यहाँ सब होली मतलब आज से स्टार्ट हो गया है, अब 40 दिन तक चलेगा यहाँ का होली। बसंती कमरा दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा है। आपने बहुत ही अद्भुत दर्शन किए जो कि अपने आप में अलौकिक और दिव्य थे। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बसंती कमरे के दर्शन साल में एक बार ही खुलते हैं और श्रद्धालुजन इन दर्शनों का लाभ ले सकें। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी लाभ ले पाएंगे और आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। इसी के साथ चलते हैं और ब्रज की 40 दिवसीय होली पर आप लोगों को हर जगह की होली दिखाई जाएगी। इसीलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोग सहज में ही ब्रज के सभी दर्शनों का लाभ ले सकें और ब्रज में होरा का भी आनंद ले सकें। राधे श्याम बांके बिहारी लाल की जय।